की कोशिश करोगे तो ये सम्मान हम लेना जानते हैं, तो ये सम्मान छीनना भी हमें आता है। और मैं कहना चाहूंगा किसान बिरादरी का बेटा होने के नाते ये खौफ पुलिस प्रशासन में जो आज एक खौफ है, ये होना चाहिए कि यहाँ का किसान छोड़ा हुआ नहीं है, और इस नावलगढ़ प्रशासन में भी ये खौफ होना चाहिए। आज से 15 रोज पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ के प्रशासन ने हमें कहा कि आप ये टेंट नहीं लगा सकते, आप पर मुकदमा लगाया जाएगा। तो हमने कहा कि आपको जितने मुकदमे लगाने हैं वो लगाइए, ये टेंट तो अभी छोटा है और आने वाले समय में ये इतना बड़ा टेंट बन जाएगा कि आपका सबसे बड़ा सियासत नहीं मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, 15 रोज से गोठरा देवगांव केसवा की ढाणी, खेतवा की ढाणी, कालीरामों की ढाणी, चौड़ानी, जिन लोगों ने यहाँ जमीन ली है वो किसान 15 रोज से यहाँ धरना दे रहे हैं, 24 घंटे लगातार इस सर्दी में। और ये प्रशासन सुनने वाला प्रशासन है ही नहीं। क्या इस महोदय को जो आज गाड़ी खड़ी है 15 दिन से ये किसान नजर नहीं आया? क्या इस पुलिस प्रशासन को, इनकी मीडिया को जो रिपोर्टिंग करती है सरकार तक, उनको ये किसान इस धरती पे नजर नहीं आए? क्योंकि ये पीड़ा इस किसान के साथ साथ यहाँ के युवा की है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा नवलगढ़ की मीडिया को, प्रिंट मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा, सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस डर के माहौल से बाहर निकलकर इस किसान की आवाज को इस पूरी विधानसभा में पूरी तरीके से, और आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, कि आप पर जब भी आ जाएगी ये किसान आपके साथ में भी खड़ा मिलेगा। आप इस समाज को पूरे राजस्थान में गूंजने का काम आप करवाइए। साथियों, जिसको हमने हमारा जनप्रतिनिधि चुना, जिसको हमने विधायक बनाया, आज वो सुनने वाला व्यक्ति कहाँ है? कोई नवलगढ़ में पूछने वाला है कि कुछ रोज पूर्व, लगभग 15-16 रोज पूर्व हमारी विधानसभा के बोधूराम जी सैनी अपने गांव से लापता हो गए। उदयपुरवाटी थाने पर घेराव चल रहा था। आज तक वो व्यक्ति इस समाज में मौजूद नहीं है, न मिला है, न उसका समाचार मिला है। और जो आवाज उठाने का काम करते हैं उन पे ये प्रशासन मुकदमे लगाने का काम करता है। हमारे विधायक के पिताजी आदरणीय शास्त्री जी वहां उदयपुरवाटी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां रोड पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है नवलगढ़ के किसान की, जब बात आती है नवलगढ़ के युवा की, इस मंच में आने के लिए तैयार नहीं है। सोचने वाली बात है ये साथियों, क्योंकि यहाँ से दलाली का काम होता है। यहाँ से ये बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के विधायक को खुली दलाली देती है, तो वो अपनी आवाज को क्यों बुलंद करेंगे? और हमारे विधायक महोदय अपने भाषण में क्या कहते हैं कि किसानों को 10 लाख रुपए बीघा में जमीन दे रहे हैं फैक्ट्री वाले, और 1500 रुपए स्क्वायर फीट में उनके घरों को ले रहे हैं, तो दे देना चाहिए। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा विधायक महोदय, आपकी जमीन परसोमपुरा के अंदर है और आपका घर भी परसोमपुरा के अंदर है। मैं ये कहता हूँ कि 2000 स्क्वायर फीट में ये संघर्ष समिति लेने के लिए तैयार है, और 10 नहीं 11 लाख रुपए हम लेने के लिए तैयार है। क्या वो एक किसान संघर्ष समिति को देने के लिए तैयार है?
माइक में बोलना और उसको धरातल पर उतारने में बहुत बड़ी बात होती है। हम सभी साथी 15 दिन से इस संघर्ष में बैठे हैं और इस प्रशासन ने एक अपना प्रतिनिधि भी इस मंच पे नहीं भेजा। क्यों भाई? हम क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं क्या? हम इस लेवल के वासी हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ दलाली में लग गए। मेरे किसान भाइयों, मुझे पीड़ा होती है जब मैं जय जवान जय किसान का नारा लगाता हूँ। एक तो मेरा ये किसान और दूसरी तरफ मेरे आदरणीय ये जवान जो देश के मेडल को लेकर यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपने सीने पे उस राजस्थान सरकार नहीं, पूरे भारत सरकार ने जो मेडल दिया था, वो लेके अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और मेरा युवा जिसको इस नवलगढ़ में रोजगार के नाम पर केवल अफवाह फैलाई गई कि हम रोजगार देंगे, आप अपनी जमीन तो दीजिए। क्या किसी यहाँ युवा खड़े किसी को रोजगार मिला है? हाँ या ना बताइए। तो मैं इस प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि आपने किन लोगों को रोजगार दिया है? हमारी इस शक्ति को आप गलत मत समझिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं और मैं ये चेताना चाहूंगा इस नवलगढ़ प्रशासन को और इस पुलिस प्रशासन को कि आने वाले इसी समय में आपका अगर प्रतिनिधि मंडल हमसे बात करने के लिए यहाँ नहीं आता है तो हम सब के सब इस कंपनी के अंदर घुसने का काम करेंगे। और उस समय हम ये भी भूल जाएंगे कि हमारा भी कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है क्या, क्योंकि जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तो हमें लड़ाइयाँ आर पार की लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ जितने भी आला अधिकारी मौजूद है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज 15 रोज हो गए हमारी किसानों की मांग को, युवाओं की मांग को सुनने के लिए आपका कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया है। ये तो अभी पिक्चर है, अभी ट्रेलर जारी किया है, पिक्चर तो अभी आगे दिखाएंगे आपको। आप ये समझ रहे हो कि ये किसान के बेटे यहाँ 15 दिन में हताश हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका ऐसा ही आशीर्वाद और आपका ऐसा ही साथ रहा तो ये तो श्री सीमेंट कंपनी है। हमने जिसको आंखों पे बिठाया है उसको भी यहाँ लाने का काम कर देंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ के किसानों की, यहाँ के जवानों की जरूरत है। ये जो बात करते हैं यहाँ पे नियमों की, मेरे जितने तमाम साथी थे उन्होंने इस नियमों की पूरी नियमावली आपको बता दी है। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज अपने घर पे जाते हैं, अपने आस पड़ोस में जाते हैं, लोगों को जागरूक करो। अभी तो अपने नवलगढ़ में ये एक फैक्ट्री संचालित होने वाली है, आने वाले समय में यहाँ इतनी फैक्ट्रियां लग जाएंगी कि अपने आसपास का जो एरिया है वो प्रदूषण युक्त हो जाएगा, यहाँ पानी की समस्या हो जाएगी। और हम बात करते हैं रोजगार की, रोजगार तो वैसे ही नहीं दे रहे। जब तक हम इसके लिए लड़ेंगे नहीं, इनसे भीख मांगने का काम नहीं करेंगे, हम अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। इसलिए सभी से, तमाम युवाओं से, तमाम किसानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक जगह हो जाइए और इनको, अगर ये प्रशासन और इनका प्रतिनिधि मंडल इस मंच पे नहीं आता है तो इनको दिखा देंगे कि अगर आप यहाँ हमसे बात न करने आ रहे हो तो हम चलकर आपके पास में आएंगे। और उस समय आप हमें ये मत कहना कि हमने कोई गलत कदम उठा लिया है, क्योंकि हमने आज तक जो भी धरने प्रदर्शन किए हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से किया है। मैं आज भी आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे हमें ब्लैकबुक पे जाना पड़े। आप सभी एक जाजम पर, एक शक्ति के साथ में हम चलेंगे। ज्यादा मैं भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आगे काफी